99 से 100, ये जो कि हफ्ता तक रहा। लेकिन जो मेरी बीवी को हुआ दैट वाज टोटली डिफरेंट, और उसमें ये हुआ कि शी स्टार्टेड विद द डायरिया एंड वॉमिटिंग। उनको सख्त किस्म का नौशिया और हेडेक और इस किस्म का। तो ये मैंने मजीद जाना कि 10% के लोग करीब लोग ऐसे हैं who can start with the gastrointestinal symptoms rather than symptoms in the lung। और ये बाद में मैंने अपने हॉस्पिटल प्रैक्टिस में भी ये देखा। और उसके अलावा हमने ये देखा कि गुर्दों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। कई लोगों को हमने देखा अभी रिसेंटली एक्यूट किडनी इंजरी काफ़ी कॉमन, और जो पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं उनमें हमने कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी देखी जो कि 15% तक आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही वेरिएबल किस्म की बीमारी है, और इसमें सिम्टम्स बड़े मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म के हो रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि इसमें माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं लंग्स के अंदर, अभी तक इसका कोई वाजे इलाज हमारे सामने नहीं आ सका। और वो जो जैसे हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचता है, तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल था कि शायद लोग सोचें कि कोई शायद कीलेटिंग एजेंट्स जो हैं डेस्फेरोक्सामिन उस किस्म की, शायद उसका कोई स्कोप हो। लेकिन अभी तक हम इसके बारे में जान नहीं सके। तो हम काफ़ी इस बीमारी के हिसाब से मतलब टामक टवैयाँ भी मार रहे हैं, धुंधलकों में हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट अराउंड इट। और इलाज भी अभी कोई वाज़े तौर पे सामने नहीं आ सका। आपके हॉस्पिटल में भी इशफाक साहब, जैसे कि हमने रिकवरी ट्रायल पे डाल रहे हैं कुछ पेशेंट्स को जो जिनको मतलब है कि हफ्ता 10 दिन से ऊपर बुखार रहता है और जिनकी खांसी ठीक नहीं होती, जिनके सिम्टम ठीक नहीं होते, लेकिन उसमें हम अजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पे अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 4 या 5 अप्रैल को एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आर्टिकल आ गया था कि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को काफ़ी बल्कि प्रिवेंटिव तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं बचाव के लिए। डॉक्टर जाहिद जिसका मेरा ख्याल इस पे बात करते हैं। 2 चीज़ों पे हम अब इसके बाद बात करेंगे। एक प्रोफिलैक्सिस, क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कई लोग रेगुलर क्लोरोक्वीन और उस तरह की मेडिकेशन उन्होंने शुरू कर दी है। पहले हम प्रोफिलैक्सिस पे बात करेंगे, फिर हम जो ट्रीटमेंट सो फार जो घर पे एक बंदा कर सकता है। लेकिन ये बात करते हैं, डॉक्टर खान साहब से पहले सुन लें कि वो इस बीमारी के बारे में क्या जानते हैं। खान साहब, आपकी बड़ी अच्छा कमरा, ऊपर से स्काई लाइन आ रही है और विंडोज़ आ रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा टर्न कर लें ना, तो आपकी विंडोज़ की वजह से आप जितने खूबसूरत है ना, वो सारी खूबसूरती सामने नहीं आ रही। इसको हाँ, किस तरफ कर दो? हाँ, अब थोड़ा ओके। अब वो जो पीछे आपकी बेहतरीन किस्म की क्रॉकरी आनी शुरू हुई है ना, वो ज़रा वो बैकग्राउंड में ले। हाँ, हाँ, ये चलें, बेहतर हो गया। लेकिन आइए मिडल में। परफेक्ट जी, खान साहब। अच्छा, अच्छा, मेरा चूंकि आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, पर एज अ पेशेंट मुझे ये इन्फेक्शन हुई कोरोना की, और हमारी सारी फैमिली को हुआ। और बड़ा 4 हम बंदे हैं, मेरी बीवी और दोनों बेटे। तो बेटे जो हैं वो एक तो 16 का है और एक 24 का है। तो हम सबको बिल्कुल मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन हुई। मुझे तो इट स्टार्टेड विद साइनोसाइटिस, बड़ी सीवियर, और हेडेक शदीद, और गले में दर्द। और उसके बाद ये चेस्ट में चला गया, और खांसी, ड्राई कॉफ, और बुखार जो था मुझे रहा कोई 7-8 दिन के करीब। और मुझे चूँकि अंडरलाइंग एस्मा है, तो मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई कोई 5th-6th नाइट के ऊपर। तो मुझे स्लीप एपनिया है, तो इसलिए मेरे घर में मेरे पास वो छोटी सी CPAP मशीन है, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ कभी कभी। तो मुझे 2 रातों में वो CPAP लगानी पड़ी, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद मैंने खुद ही, चूँकि 111 को यहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप सिक, यू आर नॉट सिक इनफ। तो अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो जाए, सांस बंद होने लगे, तो आप 999 को फ़ोन करके एक्सीडेंट इमरजेंसी में चले जाएं। अब उतना मेरा सीवियर नहीं था, तो अब जो कुछ भी करना था वो घर ही में करना था। जीपी से पूछा तो जीपी साहब कहने लगे कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
तो फिर मैंने ये डॉक्टर जाहिद साहब से मशवरा किया, तो इनके मेरे घर में मेरे पास एजिथ्रोमाइसिन पड़ी थी और वो मैंने शुरू कर दी, और विटामिन सी, विटामिन डी और जो स्टीम इनहेलेशन, जो सुनी सुनाई बातें, वो सब किया, और वो सब का फ़ायदा है, सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको आप कह सकते हैं। तो साथ में पैरासीटामोल बुखार के लिए 1-2 मैंने 3 दफ़ा लिए दिन में। तो इन चीज़ों से काफ़ी इफाका हुआ और मैं आई रिकवर्ड। तो जो मेरी बेगम को आप ही बताएं, आपकी बारी लगी है, ये बताएं कि जिन लोगों को नहीं अभी तक हुआ, आपका उनके लिए क्या मशवरा है? जिनको नहीं हुआ, होगा तो सबको, पूरी दुनिया को होगा, फैलेगा तो सब में इवेंचुअली। और ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हम सुनते हैं, हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जब 70-80% लोगों को हो जाएगी इन्फेक्शन, तो जो जवान हैं और जो फिजिकली फिट हैं, और जब हम तीनों हैं मसलन, हम वी हैव रिकवर्ड, तो हमारे खून में एंटीबॉडीज बन गई हैं इस वायरस के खिलाफ। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो एक परसेंटेज 70% एंटीबॉडीज हैं, ये कल थी खबर कि ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती। हाँ, वी डोंट नो, नोबडी नोज। तो ये हार्ड टू टेल कि कितनी देर चलेंगी, कब तक इसका फायदा रहेगा या हाँ, वो उसमें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ वो जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के बारे में वो जो WHO ने अभी कहा है, व्हाट दे सेड, उन्होंने ये नहीं कहा कि इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि ये नया वायरस है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं। मतलब उन्होंने डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर आप हाँ, पर द मेन फैक्ट टू रिमेंबर इसमें ये है कि देखें, इसका मेडिकल इलाज तो कोई नहीं है, इलाज यही है कि इम्यूनिटी। पहले 1 मिनट प्रोफिलैक्सिस पे बचाव की तदबीर तीनों सुपर डॉक्टर जरा वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये बचाएं, असल बात नहीं हुआ उनको को मशवरा दें कि वो क्या क्या कर। तो असल चीज जो वाहिद इलाज है वो है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के ऊपर कोई यहाँ पे यूके या अमेरिका में बात नहीं कर रहा, वो है बात कर रहे हैं कि वैक्सीन है, एंटीवायरल्स हैं, ये है वो है, मगर असल बात ने ट्रीट करना है, जिससे हम सब ठीक हुए हैं, हम सब बीमार हुए, हम सब ठीक हुए, हम ठीक हुए अपनी इम्यूनिटी से, हमारी एंटीबॉडीज बनी, फिर हम ठीक हुए। तो अब लोगों को भी यही कहना है कि जिनको अभी तक नहीं हुआ कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी जो डाइट है उसको इम्प्रूव करें, न्यूट्रिशन का ख्याल करें, हाई प्रोटीन डाइट खाएं, और ये जो सब हमारे ईस्टर्न मेडिसिन में टोटके हैं जी, कोई कहता है जी कि आप वो कलौंजी खाएं, और कोई कहता है कि आप ये भाप लें, और कोई ऑल दीज थिंग्स हेल्प। विटामिन सी है, विटामिन डी, अब हमारे पूरे पाकिस्तान में आई थिंक विटामिन डी क्रॉनिक डेफिशिएंसी है, क्योंकि लोग धूप में नहीं जाते। तो यहाँ पे भी है, हाँ, यहाँ पे भी, खास तौर पे हमारे जो कलर्ड यहाँ पे हम लोगों में ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे भी एसी लगा लेते हैं, हमें तो आई थिंक ये चीजें वी डोंट, बिकॉज देयर इज नथिंग नोन अबाउट दिस वायरस, तो और जो चीजें भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, मेरे ख्याल में उनमें कोई हर्ज नहीं है। इन समरी आपका क्या मशवरा प्रोफिलैक्सिस के बारे में, कि जो जिस बंदे का नहीं है पूरा सोए खाए, बस असल चीज है इम्यूनिटी, यू हैव टू बी इन गुड हेल्थ, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी हो। डॉक्टर इशफाक आप बताएं, ये जो कहते हैं जी जिन एंड टॉनिक ज्यादा पिए, या कहते हैं जी ये क्लोरोक्विन जो है वो खाएं, या है कोई फायदा गोली खाने का इससे पहले? नहीं, टैबलेट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कहते हैं ये याद रहिएगा कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बेसिकली जो दवाई जो जिन पे थोड़ा सा लोगों ने काम किया वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, और इनका कोई एविडेंस नहीं है, और ये कि ना प्रोफिलैक्टिक में ना ट्रीटमेंट में और ये कि जो छोटे मोटे ट्रायल्स हुए हैं उसमें कोई कंट्रोल उसमें नहीं था, और उसका जो डाटा है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। अभी कहते हैं जिस तरह इन्होंने जाहिद साहब ने बताया, स्टडीज़ हो रही हैं करंटली, हम लोग भी पार्ट हैं, जिस तरह ये लोग हैं, रिकवरी है एक है ऑक्सफोर्ड ने शुरू की है जिसमें वी आर पार्ट ऑफ द ट्रायल, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है और जो डाटा आ भी रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये आपने पूछी ना प्रोफिलैक्सिस जो ना वो यही है कि जिस तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप जो है अगर आपको यानी कि खांसी वाला है और यू आर ए पेशेंट विद कोविड पॉजिटिव, यू मेक श्योर कि आपने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि आप यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू पीपल अराउंड। बाकी जो लोग हैं ना उनके लिए मास्क पहनने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस रखा हुआ है उस शख्स से, और ये कि इस वायरस का तो सबसे बड़ा ये है कि ये
जब ड्रॉपलेट होती है इसकी, तो ये एकदम जहाँ गिरता है वो जगह इनफैक्ट ज़्यादा इन्फेक्टिव है एज कम्पेयर टू द एयर। तो बाकी ये है कि वो हैंड वॉशिंग एंड बार बार अपने जहाँ पे, ताकि हैंड वॉशिंग का मकसद सारा ये है और सेंसिटाइजर का मकसद ये है कि आप जिसको जगह को टच करते हैं वहाँ पे अगर वायरस है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। आई थिंक दीज आर मोर प्रिवेंटिव मेजर्स which are more Is it एयरबोर्न कंडीशन? जिस तरह वायरसेस हवा में जो लोग आजकल ज्यादा बाहर निकल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मतलब ये मुझे तो यही पता चला कि दिस इज ए हैवी वायरस एंड इट ड्रॉप्स डाउन और कोई 5 मिनट तक सरफेस पे रहती है, और अगर आप टच करेंगे तो उसी तरीके से ही आपको आएगी। क्या ये एयरबोर्न भी है? किस तरह आपका? हाँ, देखें जहाँ ताल्लुक, अगर इफ आई एम ए पेशेंट और मुझे खांसी है तो मैं आई एम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, राइट, आई एम वेरी कंटेजियस। और मैं अगर जहाँ खांसी करूँगा तो विद इन a surrounding of maybe about couple of feet, maybe a feet or so, I can throw off the droplet. But I think the more important thing is कि इतना आजकल तो लोग 1-1 फुट के फासले पर नहीं बैठते ना आपस में बात करने के लिए, तो इसलिए chances of getting that infection so close by is very little. Important thing is कि जहाँ मैंने खांसी की है और मैं वहाँ से खांस के चला गया हूँ, तो वो जो जगह मैं इन्फेक्ट कर गया हूँ, यानी कि अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, बस में है या गाड़ी में है, या तो वो जो जगह है वो not only for few minutes, they can be infected from a few hours to couple of days even. तो वो जगह जो ना, वो आपने दूसरा आदमी आया, उसने उस जगह को हाथ लगाया तो वो उसने वो कंटेजियस हो गया। तो आई थिंक दोज थिंग्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जो ग्रुप गैदरिंग्स हैं और जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं वो बहुत, यानी कि लाहिमा फिक्र है कि उसको अवॉइड किया जाए हर तरीके से, क्योंकि दोज आर द बिग सोर्सेज ऑफ स्प्रेडिंग अराउंड द इन्फेक्शन। डॉक्टर जाहिद साहब, आप बताएं प्रोफिलैक्सिस, बचाव की तदाबीर, किस तरह बचा जा सकता है जिन लोगों को भी नहीं हुई कंडीशन? हाँ जी, बचाव की तदाबीर तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बताई। इसमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो है ना, वही है सबसे बड़ी बचाव की तदाबीर। और जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग है 2 मीटर से ज़्यादा, ओवर क्राउडिंग से अवॉइड करें। मास्क, मेरा ख्याल है कि आप अगर आपको नहीं भी है तो आप बाहर पहनकर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर किसको है, कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। और मैं मतलब जाता हूँ फर्ज करो टेस्को पे, तो मैं मास्क पहन लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी और को है या नहीं। दूसरा इसकी बचत ये है कि अगर जिन लोगों को नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, अगर वो